नमस्कार दोस्तों, अगली खबर आ रही है मैनपुरी से। मैनपुरी में चौरी चौरा कार्यक्रम पर आज कलेक्ट्रेट सभागार में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। मैनपुरी कलेक्ट्रेट सभागार में चौरी चौरा कार्यक्रम, चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1920 में, जिसमें 23 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को बंद कर दिया था, काफ़ी दुखी होकर। तो वो चौरी चौरा कांड की आज 100वीं बरसी पर आज उनको नमन किया गया मैनपुरी के कलेक्ट्रेट सभागार में और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। सरकार की मंशा के अनुसार शहीदों के परिजनों का सम्मान समारोह जिलाधिकारी मैनपुरी महेंद्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे के द्वारा किया गया। वहीं पर सेंट मैरी विद्यालय के बच्चों को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं पर जिलाधिकारी ने आए हुए सभी सम्मानित शहीदों के परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सिर्फ राष्ट्र हित के लिए सोचना है, यह नहीं देखना कि लोग क्या कर रहे हैं। हमें सिर्फ यह देखना है कि राष्ट्र का हित कैसे होगा और राष्ट्र के हित के लिए जो भी कदम होंगे निर्णायक वो उठाए जाएंगे। वहीं पर पुलिस अधीक्षक ने आए हुए सभी शहीदों के परिजनों के लोगों को संबोधित किया और कहा कि सरकार की मंशा है कि शहीद के परिवारों को सम्मानित किया जाए। आज 100वीं बरसी थी और चौरी चौरा कांड में मारे गए लोगों के परिजनों को आज सम्मानित किया गया मैनपुरी कलेक्ट्रेट सभागार में। सेंट मैरी विद्यालय की छात्राओं ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान गीत भी प्रस्तुत किए गए। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा इन लोगों ने। 10 निगेटिव लोगों को हम न दिखाएं। दोनों सोच आपको मिलेगी, इसी देश में मिलेगी और वो आजादी के नाम पे, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आपको दिखेगी। उन दोनों में से चयन आपको करना है। जो 10 दिख रहे हैं गंदे लोग जो छप के आ रहे हैं उनको देखना है, या जो 1000 लोग छपे नहीं उनको देखना है। देश की आबादी सभी को पता है कितनी है, उसमें से अगर 0.5% या 0.1% लोग कोई विरोध कर रहे हो, आपत्ति कर रहे हो, उसको आप रियलिटी मान लें, ये आपकी मर्जी है। उसको आप देश की विरोध गतिविधि मान। त्रिपाठी जी अपनी जान दे देते हैं, आखिर क्या आवश्यकता है कि उनके परिवारीजनों का सम्मान किया जाए? ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है। सम्मान इसलिए किया जाता है, या जब मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि इसका सम्मान क्यों किया जाए इन लोगों का, उसके पीछे की बात यह है कि हमारा रोल मॉडल क्या हो। क्या हमारा रोल मॉडल तिरंगे का अपमान करने वाले होने चाहिए या तिरंगे का सम्मान के लिए अपनी जान देने वाले होने चाहिए? क्या हमारा रोल मॉडल भारत को आगे ले जाने वाले होने चाहिए या भारत को पीछे ले जाने वाले? हमारी बच्चियां बैठी हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा। नेशन स्टेट ये कॉन्सेप्ट है। हजारों सालों के युद्ध के बाद एक नेशन स्टेट की बाउंड्री फिक्स हो पाई है। चाहे यूरोप में युद्ध हुआ हो, चाहे हमारे हजारों साल का युद्ध हुआ हो, उसके बाद भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ, उसके बाद किन्हीं राष्ट्रों का निर्माण हुआ। क्या उस राष्ट्र की सीमा के लिए जान देने वालों का सम्मान नहीं होना चाहिए? अपने राष्ट्र के लिए, बेटियों के लिए जहां सही है वहां लड़ जाना है। गलत को दबाना है, सही के लिए लड़ जाना है। पर एक और चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा मिस इंफॉर्मेशन है, उसको आप लोग को पढ़ना है, पढ़ के आगे बढ़ना है। इसलिए ये सब सम्मान आवश्यक है। मैं कलेक्ट्रेट परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम करवाया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी या शासन की मंशा थी कि सभी जो हमारे शहीद हैं उनके परिवारों का सम्मान किया जाए। बहुत ही सुंदर तरीके से आप सभी ने इस प्रोग्राम को आयोजन किया। मैं जिलाधिकारी महोदय का भी धन्यवाद दूंगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ आए। जय हिंद, जय भारत।